नमस्कार, मैं शाहनवाज खान, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज और आइए डालते हैं एक विशेष खबर पर नजर। कड़ाके की सर्दी बनी लोगों की जान की दुश्मन। ग्वालियर में बढ़ रहे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज। कड़ाके की सर्दी ने बच्चों और बुजुर्गों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कड़ाके की सर्दी अब लोगों की जान पर बनाई है। ऐसे में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले सामने लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जयरोग अस्पताल के अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. धाकड़ की माने तो इस समय सबसे ज्यादा मरीज न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, बाल एवं शिशु कल्याण रोग विभाग और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीमारियों की सबसे बड़ी वजह प्रदूषण है। उनका कहना है कि उम्र दराज लोगों को इस वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। आइए सुनते हैं डॉक्टर आर.के. धाकड़ क्या कह रहे हैं। हमारा देश जो है जिसमें बड़े अच्छे से मौसम अच्छे के लिए और थोड़ी सी कठिनाइयों के लिए बदलते हैं, और मेरा ये मानना है कि हर मौसम का आनंद लेना चाहिए। ये छोटी मोटी बीमारियां चलती रहती हैं, लेकिन हाँ, अभी चूँकि सर्दी का जो पिच है वो बहुत ज़्यादा हुई है, तो जो टेम्परेचर है वो करीबन 5 डिग्री तक गया है। तो ऐसे में कुछ लोगों को परेशानियां हुई हैं। ज़्यादातर जो उम्र दराज लोग होते हैं उनको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, ब्रेन स्ट्रोक्स भी थोड़े से बढ़े हैं। परंतु मेरा मानना है कि यदि सावधानी रखी जाए, अच्छे से कपड़े पहन के रहा जाए और थोड़ा सा भोजन का भी विशेष ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सर्दी ज़्यादा है तो घर से नहीं निकलें तो सुरक्षा हो जाती है। पर फिर भी मैं फिर कहूँगा कि अगर सर्दी अच्छी है तो लोग पहाड़ों पे जाते हैं उसका आनंद लेने के लिए, उसकी बजाय यहाँ पर उसको अच्छे से सावधानी के रखते हुए उसका आनंद लेना चाहिए। एक और पहलू इस बात का है कि प्रदूषण हर तरफ बढ़ रहा है, और प्रदूषण सिर्फ एक तरह का नहीं है। वातावरण में जैसे वायु प्रदूषण है या जल प्रदूषण है, ये तो है ही, लेकिन साथ साथ में आपने देखा होगा जो बीमारियों का बढ़ने का एक जो ज़्यादा जो प्रभाव हुआ है उसका जो सबसे बड़ा कारण है फूड एडल्ट्रेशन। खाने में चाहे किसी भी तरह के भोजन हो उनमें मिलावट, जिसको रोकना बहुत आवश्यक है। और जल प्रदूषण, जिसमें आपने देखा होगा कि फसलों में जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनका उपयोग है वो भी बहुत घातक है और लोगों के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। एक और पहलू है जो भविष्य में आप देखिएगा, कुछ समय बाद इस पर कभी ना कभी रिसर्च होगा कि जो खाने वाली चीज़ें हैं, जैसे चाहे अनाज हो चाहे सब्जियां हों, इनका जेनेटिक परिवर्तन हो रहा है। ज़्यादा पैदावार के लिए कई बार उनका जो मूल स्वरूप है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये रिसर्च का विषय है। आगे आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि इस पर ये तय होगा कि उनका जो मूल स्वरूप बदला है उससे भी कहीं ना कहीं उनकी जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली पावर है उसमें कुछ कमी आई है। तो सर्दी के कारण हार्ट अटैक के मामले कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कि सर क्या कारण है? डेफिनेटली क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर भगवान ने एक ऐसी शक्ति दी हुई है कि यदि ज़्यादा गर्मी है तो पसीना निकाल के शरीर को ठंडा रखना होता है, और यदि ज़्यादा सर्दी है तो शरीर की मांसपेशियां शरीर को गर्म रखने के लिए काम करती हैं, जिससे कभी कभी जो खून की नसें हैं वो हार्ट में और ब्रेन में थोड़ी सी जो ज़्यादा काम करती हैं, तो जो उम्र के साथ में उनकी चूँकि लचीलापन कम हो जाता है तो वहाँ पर ब्रेन में कभी कभी वस्ट हो जाती हैं, और हार्ट ज़्यादा काम करता है तो उस वजह से हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है स्वयं की वो कम होती है, तो उसको अपन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक बोलते हैं। तो उस वजह से जो हृदय की जो मांसपेशी है वहाँ पर बिना खून की सप्लाई के वो जो हिस्सा रह जाता है वो काम करना बंद करता है, इसलिए हार्ट अटैक होते हैं। तो इससे सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। जेएच में कितने मरीज हार्ट अटैक के और शिशु हैं, क्योंकि अलग अलग थोड़े मामले, क्योंकि सर्दियों में देखा जाता है हार्ट अटैक के मामले भी बढ़ते हैं और साथ ही बच्चों को सबसे ज़्यादा बीमारी है। हार्ट अटैक के मैंने कहा ना, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के दोनों के मामले बढ़ते हैं, उसका कारण भी मैंने बताया। बच्चों में चूँकि बच्चे थोड़े से बच्चों को भगवान ने स्पेशल पावर दे रखी है तो वो उतनी सावधानी नहीं बरतते, तो ऐसे में उनको सर्दी जुकाम के मामले थोड़े से बढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सा अस्पताल पे भी लोड उसका बढ़ता है। सर कितने आंकड़े के हिसाब से कितने हैं सर? अब ऐसा पर्टिकुलर आंकड़ा तो हम ये है कि संख्या हर दिन की बदलती रहती है,
वो हमारे जो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है उसके पास बदलती रहती है। परंतु मैं अगर ओपीडी की बात करूं तो करीब करीब 3 से 4 हज़ार तक ओपीडी हमारी हो जा रही है। और आईपीडी भी बढ़ी है। जो आईपीडी बढ़ी है वो 2-3 विभाग हैं, जैसे बाल रोग विभाग आपने कहा वहाँ बढ़ी है, कार्डियोलॉजी में बढ़ी है, वहाँ तो 200 गुना से ज़्यादा है, और न्यूरोलॉजी में भी बढ़ी है। तो ये दोनों में संख्या बढ़ी है। ये थी ग्वालियर की एक विशेष खबर। ग्वालियर की और भी ज्यादा खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।